हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आप कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पीछे होली का फेस्टिवल भी गया है और कुछ बच्चों का जैसे एग्ज़ाम न्यू एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी की जाती है, तो कुछ बच्चे मेरे पास आए थे तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराई थी, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाई थी। और मोस्टली वैसे बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं स्कूल्स में और नया सेशन शुरू हो गया है, लेकिन आपकी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। प्राय दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिक्रमकों का उपयोग किया जाता है। ये हानिकारक नहीं होते हैं। तो ऊनी एवं रेशमी किन वस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए कैलेंडरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है व्यापारिक लॉन्ड्री में। सफ़ेद वस्त्र की स्वाभाविक सफ़ेदी एवं चमक का बनाए रखने के लिए वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या करते हैं हम? नील लगाया जाता है। सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत प्रयोग किया जाता है तो कलफ लगाया जाता है। वस्त्रों से दाग धब्बे छुड़ाने की कौन सी विधि उपयुक्त विधि है? तो ये है अफसान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी रंग के धब्बे हो सकते हैं। अम्लीय प्रकृति के भी और क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। किस वर्ग का दाग धब्बा प्रोटीन प्रधान होता है? तो दूध का, मांस का और अंडे का। कौन से दाग धब्बे अम्लिक होते हैं? तो वनस्पति जगत वाले। दाग धब्बों को छुड़ाने की विधि में शामिल नहीं है घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि, और इनमें से कोई नहीं, तो हम टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। साबुन के गर्म पानी के प्रयोग से किस प्रकार का दाग आसानी से छुड़ाया जा सकता है? तो घी तथा तेल का। लोहे के दाग को छुड़ाने के लिए कौन सा मिश्रण प्रयोग होगा? तो खट्टा दही और नींबू और गर्म पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन का है। ये नेट में आता है क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा कथन क्या है? चीनी के दाग को छुड़ाने के लिए एसिटिक एसिड प्रयोग में लाया जा सकता है। कारण उसका रीजन क्या है? दाग का एसिटिक एसिड की कुछ मात्रा डालकर उस पर पेट्रोल डालकर रगड़ना चाहिए। तो ये सही है और आर गलत है। किस प्रकार के धब्बे पर कच्चा दूध लगाने से दाग शीघ्र छूट जाता है? तो पान का दाग। बिना धब्बे छुड़ाए वस्त्रों को साफ करना क्या आभास करवाते हैं? तो असावधानी, अकुशलता, अज्ञानता, उपभोग सभी। ओलिक एसिड से चिकनाई युक्त दाग साफ हो जाते हैं। यह क्रिया किस प्रकार के वस्त्र के लिए उपयोगी होती है? तो ये सूती वस्त्र के लिए उपयोगी होती है। चिकनाई को अपने अंदर घोल लेने की विशेषता निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक है? गर्म पानी में, या ओलिक एसिड में, या नमक में, या सुहागा में? तो ओलिक एसिड में। दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता नहीं है, जंग के धब्बों को छुड़ाने के लिए अनुपयोगी। प्राकृतिक व्यंजक नहीं है। घास, नमी, पैराफिन और सनलाइट। तो पैराफिन। कौन सा अम्ल सामान्य रूप से घरों में सिरके के रूप में जाना जाता है? एसिटिक अम्ल। फिर क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन का आ जाता है। जिन वस्त्रों पर पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता उनके लिए घोलक विधि का प्रयोग किया जाता है। रीजन है अवशोषक विधि के प्रयोग से बनारसी साड़ियों के दाग धब्बे हटाए जाते हैं। तो ए गलत है और आर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषक पदार्थ में शामिल है मैदा, खड़िया, पाउडर। कथन का अनेक ज्वलनशील पदार्थ अत्यंत वाष्पशील होते हैं। रीजन है अल्कोहल, स्प्रिट, पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो ए आर दोनों सही हैं। स्याही का दाग हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस प्रकार के वस्त्र पर उपयोगी होता है? तो सूती वस्त्र पर। पैराफिन किस प्रकार के धब्बों को आसानी से घोल लेता है? तो ये चिकनाई और पेंट के। बिलाटिक पेपर की विशेषता है तो चिकनाई के को अवशोषित करने वाला होता है ये। धुलाई की 4 विधियों का उल्लेख है, निम्न में से कौन सा नहीं है? एक तो रगड़कर
अधिक दबाव डालकर सेक्शन सिद्धांत का प्रयोग धुलाई के यंत्र से साफ करना, तो रगड़कर इसमें नहीं आता है विधि में। आलग्न गंदगी किस प्रकार कारण होती है? वस्त्र की ऊपरी सतह पर धूल, मिट्टी, बालू आदि। सेक्शन 62 से धुलाई की जाती है दबाव डालकर। सेक्शन विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो भारी कपड़ों की धुलाई की जाती है। हल्के, कोमल तथा सूक्ष्म रचना के वस्त्रों को किस विधि द्वारा धोया जाता है? तो हल्का दबाव डालकर। ऊनी, रेशमी, सूती, जॉर्जेट, क्रेप व बुने कपड़ों को प्रेस किया जाता है। प्रेसिस ये होता है प्रोसेस विधि द्वारा। भारी और मोटे वस्त्रों को परिष्कृति प्रदान की जाती है, यानी कि परिसज्जा कैलेंडरिंग विधि द्वारा। नम करना आवश्यक है सूती एवं लिनन वस्त्रों को। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए उपयुक्त किया जाता है साबुन, शोधक पदार्थ और रासायनिक प्रतिक्रमक। प्राणिज वर्ग के दाग धब्बे छूट जाते हैं ठंडे पानी, नमक एवं साबुन के धोने पर। पेंट एवं वार्निश के दाग धब्बे छूटे जाते हैं वसा घोलक से छुड़ाने पर ईथर, एसीटोन, पेट्रोलियम और बेंजीन। पसीने के दाग आते हैं प्राणिज वर्ग के अंतर्गत या वानस्पतिक जगत के अंदर, या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। और ये अब तक हमने 47 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इनको लर्न कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर आपको मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं और यूज़फुल हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।